हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टेक्निकल शेखर जी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे माइस्क्ल में कैसे हम अपनी टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें डेटा इंसर्ट करते हैं और कैसे हम अपने डेटा को शो करेंगे। तो जब हम डेटाबेस बनाएंगे तो उसमें एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें हमारी पूरी जो इन्फॉर्मेशन होगी उसे हम इंसर्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टेबल बनाना सीखेंगे डेटाबेस के अंदर, और डेटाबेस में अपना डेटा स्टोर कैसे उसमें डेटा इंसर्ट करते हैं, कैसे शो करते हैं, इसे जानेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपके पास आपका सर्वर होना ज़रूरी है। तो अपना जेम सर्वर हम ऑन कर लेते हैं। तो ये ऑन कर लिया है मैंने। उसके बाद मैं cmd मोड कमांड मोड में माइस्क्ल का पाथ दे देता हूँ यहाँ पे। तो चेंज डायरेक्टली करते हैं मैं अपना जेम सर्वर में माइस्क्ल का पाथ दे दूँगा। तो इसमें मैं फिर अपनी माइस्क्ल की कमांडें भी यूज कर सकता हूँ कमांड मोड में। ओके, तो फ्रेंड्स अब हमारे पास यहाँ पे माइस्क्ल की कमांडें अब यहाँ पे चल सकती हैं, यहाँ पे मैं रन कर सकता हूँ। तो सबसे पहले डेटाबेस चेक कर लेते हैं। हमें पता है कि डेटाबेस चेक करने के लिए शो डेटाबेसेस, तो यहाँ पे जितने भी डेटाबेस हैं सारे शो हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमने डेटाबेस के अंदर जा चुके हैं। अब हमें यहाँ पे देखना है, सबसे पहले हम यहाँ पे अपना कोई एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि हमें डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है। तो हमने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस करा है, कैसे डेटाबेस बनाते हैं, कैसे उसे डिलीट करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने डेटाबेस का नाम दे दिया, यहाँ पे डेटाबेस का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं कि जैसे students1, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट से हैं, पहले से डेटाबेस क्रिएट है तो मैंने students1 दे दिया। ओके, तो यहाँ पे अब डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो डेटाबेस देखने के लिए सबसे पहले हमें इस पर देखना पड़ेगा सो डेटाबेसेस। तो यहाँ पे student1 डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब हमें इसको यूज करना है, इसके अंदर हमें टेबल क्रिएट करनी है, इस डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करना है। तो हमें इसको यूज करने के लिए यूज डेटाबेस का नाम students1। ओके, तो ये हमारे students1 में हम पहुंच चुके हैं। अब इसके अंदर की प्रोसेसिंग है, कैसे हमें इसमें टेबल क्रिएट करनी है, कैसे हमें उसमें इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे क्रिएट कैसे टेबल क्रिएट होती है। तो जब टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें सबसे पहले एक फॉर्मेट है क्रिएट देन टेबल का नाम। ओके, देन उसके अंदर कॉलम नेम, और कॉलम नेम के साथ किस डेटा टाइप, क्योंकि जिसमें आप इंटीजर और वेयर ही लेते हैं इसमें। ओके, तो यहाँ पे जब कोई करेक्टर वगैरह नाम का वो कर लेते हैं तो उसमें हम यहाँ पे वेयर और जब कोई डिजिट जैसे रोल नंबर वगैरह के लिए आईडी के लिए तो वहाँ पे इंट। ओके, तो कॉलम टू नेम डेटा टाइप, इस टाइप से हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने दिया है क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ओके, रोल नंबर इंट एंड एस नेम, स्टूडेंट नेम वेयर 20। ओके, तो अब हम यहाँ पे इसमें क्रिएट करते हैं टेबल। ओके, क्रिएट के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे देखा क्रिएट और फिर टेबल नेम। क्रिएट टेबल नेम आप यहाँ पे जैसे स्टूडेंट दे दिया मैंने कि स्टूडेंट के बारे में बना रहा हूँ स्टूडेंट, और उसके अंदर उसके बाद कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप। तो यहाँ पे कॉलम नेम जैसे मैंने रोल नंबर दे दिया इंट, और स्टूडेंट नेम वेयर 20। ओके, तो यहाँ पे हमारी एक टेबल क्रिएट हो चुकी है। तो आपने यहाँ पे देखा टेबल क्रिएट हो चुकी है।
अब हमें उस टेबल में कैसे डेटा इंसर्ट करना है। इंसर्ट के लिए इंसर्ट इनटू टेबल, कॉलम नेम और एक कॉलम का नाम है। देन उसके बाद वैल्यूज़, और कौन सी वैल्यू, किस कॉलम की वैल्यूज है। कॉलम 1 की, ये कॉलम 1 की वैल्यूज़ है 1 1, ये कॉलम 2 की वैल्यूज़ है, ये कॉलम 2 की वैल्यूज़ 2 है, कॉलम 3 की वैल्यूज़ 3 है। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, रोल नंबर, एस नेम, वैल्यूज़ 1 और शेखर। ओके, तो यहाँ पे हम फिर इसे इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे कमांड को, इंसर्ट इनटू, ओके, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। स्टूडेंट मैंने क्या लिया, टेबल का नाम दिया है। ओके, स्टूडेंट, यहाँ पे आप कॉलम का नाम, कॉलम क्या है मेरे यहाँ पे क्रिएट करें मैंने, रोल नंबर एंड एस नेम। ओके, उसके बाद यहाँ पे उसकी वैल्यूज़, और यहाँ पे आप वैल्यू रोल नंबर 1, और जब आप यहाँ पे कैरेक्टर टाइप जैसे स्टूडेंट नाम डालना हूँ मैं, तो इसे सिंगल कोट के अंदर हमें लिखना पड़ता है। जैसे मैंने शेखर लिखा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे डेटा इंसर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं शो डेटा, कैसे डेटा को शो करना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम, फॉर एग्जांपल के लिए सेलेक्ट ऑल फ्रॉम और टेबल का नाम स्टूडेंट। ओके, तो आइए यहाँ पे देखते हैं, सेलेक्ट एस्टिक ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल का नाम। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे मेरा डेटा स्टोर हो चुका है, रोल नंबर और यहाँ पे नेम। इस तरीके से आप यहाँ पे अपना एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं, उसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं और अपना डेटा शो कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जाना कि हमें जब टेबल क्रिएट करनी होती है तो उस पर क्रिएट टेबल और टेबल का नाम, देन उसमें कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप्स, इसी फॉर्मेट में हमें टेबल क्रिएट करनी होती है। चाहे कोई भी टेबल हम डेटाबेस के अंदर क्रिएट करते हैं तो इसी फॉर्मेट के रिगार्डिंग हम उसे क्रिएट करते हैं इसी तरीके से। ओके, जब डेटा इंसर्ट करना होता है तो इंसर्ट इनटू, यहाँ पे टेबल नेम, उसका कॉलम, सेकंड कॉलम, उसकी फिर उसका वैल्यूज़, फिर उन कॉलम की वैल्यूज़ को देना। इस तरीके से हम यहाँ पे, जब आप जैसे स्टूडेंट नेम दिया हमने, इस पर करेक्टर है तो इसे सिंगल कोट के अंदर आपको रखना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे डेटा इंसर्ट करेंगे। आप कोई भी टेबल बना लेते हैं तो इसी तरीके से आप डेटा इंसर्ट करेंगे। यही फॉर्मेट है, यही सिंटैक्स है इसका। देन डेटा शो करने के लिए सेलेक्ट एस्टिक मार्क फ्रॉम टेबल, इसका मतलब होता है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम उस टेबल से। एस्टिक मार्क का मतलब यहाँ पे ऑल होता जाता है, यहाँ पे सारा डेटा यहाँ पे शो जाता है। ओके, आयो फ्रेंड, आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।